भीतर से परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ा है, इसलिए अकेलापन महसूस होता है। जब संबंध जुड़ जाता है तब हमें लगता है कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। अरे भाई, भगवान ने आपको अकेला नहीं भेजा है, वो आपके साथ है, सतत आपके साथ है, आपका ख्याल रख रहा है। आप भूल जाते हो लेकिन वो आपको नहीं भूलता है। सब जो रिश्तेदार जो है वो साथ छोड़ देते हैं और साथ निभाने के लिए बड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, सबको रिझा के रखना पड़ता है, फिर भी रुठ जाते हैं। लेकिन आपके भीतर एक ऐसा तत्व है, अगर आपने उसको रिझा लिया तो सब रिझे हुए मिलेंगे, आपसे कोई रूठेगा नहीं, क्योंकि सबके भीतर वो परमात्मा है और वो परमात्मा को आप प्यार करते हैं। रिश्तों के कारण नहीं, लेकिन उनके भीतर मेरा ही प्यारा परमात्मा बैठा हुआ है। इस भाव से हम उन लोगों को प्यार करते हैं तो प्यार दिनों दिन बढ़ता जाता है। अगर सेल्फिश बन के प्यार किया है तो ये प्यार टिकता नहीं, क्योंकि ये प्यार में कोई दम नहीं है। जब आप वो परमात्मा से जुड़ जाओगे तब आपकी जो बातें होगी वो परमात्मा की खबर फैलाएगी, उन लोगों पर असर होगा, लोगों पर आपकी वाणी का असर होगा, क्योंकि आप परमात्मा में डूबे हुए होते हैं। अनाप शनाप की बातों से आपका मन उपराम होकर परमात्मा में जब आराम पाता है तब सच्चा आराम मिलता है। आपकी दुनिया ही अलग हो जाती है, आप मस्त हो जाते हैं। कई महापुरुषों को मस्त राम नाम दिया गया है लोगों ने, उनका कोई नाम किसी को पता नहीं, लेकिन मस्ती में रहते थे, मस्त राम बन गए। परम आनंद में रहते थे तो परमानंद बन गए। तो ऐसे परम आनंद को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश सफल होगी होगी और होगी। भगवान को अपना मानना, भगवान को प्यार करना, क्योंकि भगवान को प्यार चाहिए। आप प्यार करो तो आपका हो जाएगा। संसार की चीज़ों को हम प्यार करेंगे वो कभी अपनी नहीं होगी, लेकिन भगवान को प्यार किया तो भगवान आपका होने के लिए तैयार है। वो तो इंतज़ार कर रहा है कि कब हम उसे पुकारें, उसको प्यार करें, उसको अपना माने। पर भला अपने ही परमात्मा को अपना मानना ये कोई कठिन नहीं है। ज्ञान का सहारा लेके, भगवत गीता का सहारा लेके, साधन भजन का सहारा लेके, सत्संग का सहारा लेके अपने आप को अपने असली सिंहासन पर बैठाना है। ये हृदय का सिंहासन है, ये फकीरों का सिंहासन है। बाहर की कुर्सी तो मिलती है और छोड़नी भी पड़ती है, लेकिन भीतर की कुर्सी एक बार मिल गई कभी छोड़नी नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपना ही सिंहासन है और खाली है, इंतज़ार कर रहा है। बाहर की कुर्सियों के लिए तो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि कुर्सियाँ कम है और बैठने वाले ज़्यादा है, कंपटीशन चल रही है। लेकिन भीतर की कुर्सी तो
एक है और बैठने वाले आप हैं। दूसरा बैठेगा तो वो भी बैठ सके, तीसरा भी बैठ सकता है। सब लोग उन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, वहाँ कंपटीशन नहीं है। हृदय की जो कुर्सी है, सिंहासन है, वो बड़ा पवित्र माना गया है। करना क्या है? बस अपने सांसों की गिनती करना है और अपने मन को एकाग्र करना है। सब तपस्याओं में एकाग्रता एक बड़ा ही तपस्या मानी गई है। जो कुछ हमने पाया है वो एकाग्रता के कारण ही पाया है। पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत आदि सब एकाग्रता के कारण हुआ है। आप में एकाग्रता होगी तो आप प्रसन्न रहेंगे, और एकाग्रता नहीं होगी तो आप मायूस हो जाएंगे। तो एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए कई साधन बताए गए हैं योग में। इस सब साधनों का इस्तेमाल करके, उपयोग करके हमें एक परमात्मा में स्थिर होना है। उसे बोलते स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ वो बन सकता है जैसे कछुआ होता है, वो चलता है तब अंगों का उपयोग करता है और बाद में इधर उधर की आवाज़ सुनता है तो तुरंत ही अपने अंगों को भीतर सिकुड़ लेता है। वैसे हमें इर्द गिर्द इधर उधर की बातों से अपने मन को उपराम करके अपने आत्मा में, अपने हृदय में उनको आराम देना चाहिए और ये आराम बढ़ाना चाहिए, ये शांति बढ़ानी चाहिए। और शांति बढ़ाते हैं तो हमारे भीतर बल का संचार होता है। अकेलापन महसूस होने के कारण, मानो किसी को कर्जा हो गया, अपने आप को अकेला मानेगा, कोई मदद करने वाला नहीं है, क्या करूँ, ये दुनिया में नहीं जीना चाहिए, ऐसा उसे हो जाता है। तो आपघात करने का सोचता है, सुसाइड करने का सोचता है। लेकिन ये सोचना भी पाप है, आपघात करना बड़ा पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया तेरा कोई नहीं है तो क्या हुआ, तेरा परमात्मा तेरे हृदय में मौजूद है, उसको पुकार कि हे भगवान तू मुझे मदद कर, तू मुझे तसल्ली दे, तू मुझे रोशनी दे, तू मुझे मेरे जीने का तू सहारा बन, और कोई सहारा नहीं है, तू ही मेरा सहारा है। पर ऐसा बोलोगे तो ज़रूर वो सहारा देगा और आपकी बुद्धि में ऐसा प्रकाश करेगा कि आपको अभी तक ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कोई जीने के लिए कोई किरण नहीं दिख रहा है, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है। आपकी बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा, एक नया रास्ता खुलेगा और आप आपघात करने से बच जाएंगे। थोड़ी देर उसको याद करना है। ऐसे विचार आते हों तो तुरंत ही भगवान को याद करके उसे पुकारना चाहिए कि भगवान मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, कोई मेरा नहीं है लेकिन तू तो मेरा है ना, मैं क्या करूं, तू मुझे बता दे। तो भगवान तुरंत आपकी बुद्धि में प्रकाश करेगा। आप मायूस मत हो। मायूस होना और दुखी होकर जीने के लिए आपको नहीं भेजा गया। आपको अपने आप की मुलाकात करने के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है। सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन सुख और दुखों को देखकर सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति। अरे सुख दुख को हम देखने वाले हैं। सुख आया सुखी हो गए, दुख आया दुखी हो गए, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम तो ये सब देखने वाले हैं, हम दृष्टा है। हमें सुख में नहीं उलझना है, दुख में नहीं उलझना है। हमें तो सुख और दुख का दृष्टा बन के, मान अपमान का दृष्टा बन के अपने परमात्मा को पाना है। और उस परमात्मा को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, ये कभी मत भूलना।